एवरीवन। ये जो वीडियो है हमारा सेकेंड वीडियो है CSS ट्यूटोरियल का। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंट मेथड है जिससे हम लोग CSS को इंक्लूड कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। बेसिकली देयर आर थ्री वेज। फर्स्ट इज इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। ओके, हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि स्टाइल जब हम लोग यहाँ लिखते हैं तो ये जो तरीका होता है ना, इस तरीके को हम लोग इंटरनल CSS कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक हम पैराग्राफ लिखें और हम लोग लिखने वाले हैं कि आई एम लर्निंग CSS। ओके, इसको हम लोग गो लाइव करने वाले हैं। ओके, गो लाइव है। आई एम लर्निंग CSS। ये जो स्टाइलिंग हुआ ना, इस स्टाइलिंग को ओके अभी तुम स्टाइलिंग किए नहीं, पहले तो हमको स्टाइल करना होगा। तो पहले तो हमको लिखना होगा P और इसके यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स सपोज कलर रेड। ओके, यहाँ पर ये स्टाइल हो गया। ठीक है, आई एम लर्निंग CSS। अब जो है ये इस तरीका को हम लोग इंटरनल CSS कहते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर लिख दे कुछ चीज, ठीक है, यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे, स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, इसमें जब हम लोग कुछ लिखेंगे लेट्स सपोज हम लिखने वाला है कलर, यहाँ पर हम ब्लू लिखते हैं। ठीक है, अब आउटपुट देखना, तो यहाँ पर कलर हो गया क्या, ब्लू हो गया। मीन्स तुम एक चीज देख पा रहे हो कि हम इसको इंटरनल भी CSS किए हैं और इनलाइन CSS किया। अगर तुम पैराग्राफ के अंदर मीन्स टैग के अंदर जब स्टाइल करोगे ना, उसको हम लोग इनलाइन CSS कहते हैं। ठीक है, उसको वेट यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है इनलाइन CSS और ये जो हो गया वो इंटरनल CSS हो गया। ठीक है, और अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, प्रायोरिटी जो है इनलाइन CSS का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सटर्नल से भी ज्यादा होता है इनलाइन का, उसके बाद होता है इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल होता है। तो अभी तुम देख पा रहे हो कि हम पैराग्राफ को दोनों जगह कलर दिए हैं, लेकिन इसमें रेड दिए, इसमें ब्लू दिए, लेकिन आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका हुआ, इनलाइन CSS का हुआ, और ये तुम्हारा इंटरनल होगा। अब एक्सटर्नल क्या हुआ, एक्सटर्नल के लिए बाहरी होता है, मीन्स कहीं और सोर्स है, उसको सोर्स को बस तुमको बताना है तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट। लेट्स सपोज हम एक फाइल बनाते हैं style.css के नाम से, क्योंकि हम CSS फाइल बनाने जा रहे हैं इसीलिए .css दिए हैं। और इसमें लेट्स सपोज हम क्या लिखते हैं, एक हम हेडिंग बनाते हैं लेट्स सपोज H1। ओके, आई एम करेंटली लर्निंग एक्सटर्नल CSS। ठीक है, यहाँ ये लाइन लिखे H1। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस H1 को हम लोग CSS करेंगे इस style.css फाइल में। हम लोग बस सिंपली जैसे तुम इंटरनल में जैसे तुम यहाँ लिखते हो ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लिखना है। यहाँ लिखो H1, उसी तरह टैग, उसी तरह कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ हम लिखते हैं लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर येलो। ओके, बस हम इतना लिख दिया। अच्छा, अभी तुम देख पा रहे हो कि अगर जब हम आउटपुट देखेंगे तो ये अभी कलर येलो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को बताए ही नहीं है कि मेरा एक फाइल भी है style.css। तो हमको क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तो हम लोग हेड के अंदर लिखेंगे लिंक। ठीक है, एक लिंक टैग यूज करेंगे। ठीक है, वेट तुमको हम सही से लिख के बताते हैं तब समझ में आएगा। तो यहाँ एक हम लिंक टैग बनाए, लिंक टैग में एक हम एट्रीब्यूट दिए REL इक्वल टू स्टाइल शीट। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, तो REL का मतलब है रिलेशनशिप। अच्छा, तुम अपने डॉक्यूमेंट को बताना चाह रहे हो कि ये किस तरह का रिलेशनशिप्स है, मीन्स जो अच्छा लिंक क्यों यूज होता है, लिंक होता है एक्सटर्नल सोर्स को लिंक करने के लिए तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट में, और REL का मतलब है रिलेशनशिप की आपका जो एक्सटर्नल सोर्स है और इस डॉक्यूमेंट का किस तरह का रिलेशन है। तो मेरा रिलेशन में स्टाइल शीट है। ठीक है, अच्छा इसको तो बताना ना होगा कि वो जो फाइल है वो कहां पर है, तो उसके लिए हमको href लिखना होगा जो तुम्हारा एड्रेस बताएगा उस फाइल का। तो मेरा फाइल का नाम क्या है, style.css। तो सिंपली हम लिखने वाले हैं style.css। बस इतना लिखते ही ये मेरा आउटपुट क्या आ गया, मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया, क्योंकि हमने CSS यहाँ पर किया हुआ है बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब तुम देखो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि इस स्टाइल में ना यहाँ पर फिर से हम H1 को बैकग्राउंड कलर कुछ और देते हैं। लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर रेड देते हैं। अब तुम देखो आउटपुट, तो यहाँ क्या आ गया, बैकग्राउंड कलर रेड आ गया।
ठीक है। अच्छा, इसका हम कलर को चेंज कर देते हैं, तो कलर अभी कर देते हैं व्हाइट, ताकि अच्छा दिखे। सी, ये अच्छा दिख रहा है। तो अभी तुम देख पा रहे हो कि हमने एक्सटर्नल में वही बैकग्राउंड कलर को येलो किया, लेकिन इंटरनल जब किए तो इंटरनल का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हुआ, क्योंकि इंटरनल में जब हम रेड किए तो मेरा रेड आ गया आउटपुट में रेड आ गया। अब लेट्स सपोज हम इनलाइन करते हैं, इनलाइन, तो आउटपुट क्या आएगा? सो स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल में हम लिखने वाले हैं H1 को करना है, मीन्स इसमें बैकग्राउंड कलर करना है। बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज ब्लू, ठीक है, और कलर हमको क्या दे देंगे? व्हाइट। उसके बाद जब तुम आउटपुट देखोगे तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये आउटपुट है इनलाइन वाला, ठीक है। तो याद रखना हमेशा सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होता है ना, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? पहला देगा इनलाइन को, उसके बाद इंटरनल और उसके बाद एक्सटर्नल, ठीक है।